पेड़ की जब हम जड़ में पानी देते हैं तो अलग से तना टहनी पत्ते में पानी देने की आवश्यकता नहीं, पूरे पेड़ का पोषण अपने आप होता है केवल किसमें पानी देने से, पेड़ की जड़ में पानी देने से। उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अलग से किसी को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, सारे जीव आपसे अपने आप प्रसन्न रहेंगे क्योंकि भगवान सबकी क्या है, जड़ है। जिस प्रकार पेट को खाना खिलाने से संपूर्ण शरीर का पोषण अपने आप होता है, अलग से किसी इंद्रिय का पोषण करने की आवश्यकता नहीं है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से सारे संसार के समस्त जीव, सारी प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र सब आपके अनुकूल रहेंगे क्योंकि भगवान सबकी कौन है, जड़ है। इसलिए हमें जड़ को पकड़ना चाहिए। भगवान सब सर्व कारण कारणम, भगवान कौन है, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के मूल कारण है भगवान। तो ऐसे भगवान की शरण ग्रहण क्यों नहीं करनी चाहिए। ये मृत्यु की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 32 साल उम्र हो गई तो 32 साल बढ़े नहीं, 32 साल हमारी मृत्यु हो चुकी है। अगर हमारी उम्र 32 साल है तो इसका मतलब हम 32 साल ऑलरेडी मर चुके हैं। ये गया जीवन में से, ये वापस आने वाला नहीं है। तो हमें हमारा कितना मतलब भयावह स्थिति है अगर हम मरने से पहले भगवान को जानने का हमने प्रयास नहीं किया, क्योंकि मृत्यु के बाद का जीव को कुछ नहीं पता और संसार से इतनी आसक्ति रखता है कि इस संसार को छोड़ना चाहता नहीं है। और कोई इस संसार को छोड़ना चाहे या ना चाहे फिर भी छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु जब आती है तो फिर वो किसी का इंतजार नहीं करती। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, यश, अपयश, ये फिक्स है, इनको कोई नहीं बदल सकता। कोई बिल्ली को अगर खाने के लिए शेर आ रहा है और अगर वो ये सोचकर आंख बंद कर ले कि अगर मैं आंख बंद कर लूंगी तो बच जाऊंगी, मुझे शेर दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे शेर छोड़ देगा, तो ये उसकी क्या है, मूर्खता है। उसी तरह कोई सोचे कितनी मृत्यु की कोई अवहेलना करे, अरे कोई मृत्यु नहीं, मजे लो मजे लो, फिर भी क्या वो मृत्यु से बच सकता है, कोई मृत्यु से नहीं बच सकता। तो बुद्धिमानी इसी में है कि संसार के वास्तविक तथ्यों को स्वीकार किया जाए। इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए कि संसार में कष्ट है। जब तक व्यक्ति संसार के सुखों दुखों से परिचित नहीं होगा कि संसार में दुख है, तब तक वो भगवान की ओर क्या नहीं कर सकता, भगवान की ओर आकृष्ट नहीं हो सकता।